सभी का स्वागत है। आज की मुरली आशा दीदी जी रीड करेंगे। दीदी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू दीदी। गुड मॉर्निंग। बाप दादा के प्यारे प्यारे माया जी, निर्विघ्न मास्टर सर्वशक्तिवान मास्टर नॉलेजफुल बच्चों को आज की अभिज्ञवाणी की डेट है 29 मार्च 1981 और टाइटल है ज्ञान का सार, मैं और मेरा बाबा। आज की अभिज्ञवाणी में बाबा ने कहा कि सभी पॉइंट्स का सार है बिंदु बनना, और यह अभ्यास हमें निरंतर करना है। आदि भी यही है और अंत में भी इसी स्वरूप में हमें स्थित होना है। आज बाबा ने सहज याद का अर्थ बताया कि जब हम सार स्वरूप में स्थित हो विस्तार में आएंगे तो हमें कोई भी प्रकार के विस्तार की आकर्षण नहीं होगी, और विस्तार को देखते हुए भी, सुनते हुए, वर्णन करते हुए भी हमें उसे एक खेल के रूप में अनुभव करेंगे। तो इसको ही सहज याद कहते हैं। बाबा ने कहा कि मैं और मेरा इन दो शब्दों में ज्ञान का सार है। मैं ज्योति बिंदु व श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और मेरा बाबा अर्थात मेरा वर्षा। इसी दो शब्दों से हम मायाजीत, निर्विघ्न मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हैं। बाबा ने कहा कि मेरा बाप एक, मेरा बाप के आगे माया के 1000 रूप समाप्त हो जाते हैं, तो ऐसे हम मायाजीत बन जाते हैं। और जब हम ज्ञान और योग के मेल से माया की समस्याओं के बंधन को काटेंगे, तो हम सभी चलते फिरते अव्यक्त वतन के फरिश्ते नजर आएंगे। बाबा ने बताया कि फरिश्ता और देवता का लास्ट घड़ी मेल होगा। देवताएं अर्थात हमारी ही देवपद, हम सब फरिश्तों के लिए वरमाला लेकर के इंतजार कर रहे हैं। हम फरिश्तों को वरने लिए, और ये सूक्ष्म वतन में संपन्न फरिश्ते स्वरूप और देवताओं के मिलन का दृश्य बहुत अच्छा होता है। बाबा ने कहा कि हमें यह निर्विघ्न स्टेज कुछ समय लगातार बनाना है, तभी हम बहुत काल निर्विघ्न राज्य कर सकेंगे। तो हमें दूसरे से मेहनत लेने के बजाय, समय गंवाने के बजाय अपनी नॉलेज की लाइट और माइट के आधार पर समस्याओं को सेकंड में समाप्त कर आगे बढ़ते जाना है। बाबा ने बताया कि माया दूर से ऐसी परछाई डालती है और हमें निर्बल बना देती है, तो हमें उसी घड़ी कनेक्शन को ठीक करना है, और कनेक्शन ठीक करने से ही हम स्वतः ही मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। बाबा ने कहा कि हमें निश्चय के फाउंडेशन को हिलाना नहीं है। बाबा मेरा, मैं बाबा का, इसी आधार से निश्चय की फाउंडेशन को और ही पक्का करना है। और लास्ट में बाबा ने समझाया कि डबल विधि से नीचे भी जल्दी उतरते, ऊपर भी जल्दी जाते हैं, नाचते भी है और घबराने की डांस भी करते हैं। तो सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर, ये संस्कार चेंज करनी है। अब हम अभिक्त स्थिति में रहकर आज की अभिक्तवाणी सुनेंगे और अनुभव करेंगे कि स्वयं बाप दादा वतन से हमारे सम्मुख आए हुए हैं और मुस्कुराकर हमें आज की महावाक्य सुना रहे हैं। बाप दादा कहते हैं, बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न स्वरूप बनाने के लिए रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार से पोएम्स बताते रहते हैं। बाबा ने कहा कि बाबा हम बच्चों को संपन्न स्वरूप बनाने के लिए रोज रोज भिन्न भिन्न पोएम्स बताते हैं। सभी पोएम्स का सार है, सभी को सार में समाये बिंदु बन जाओ। अंडरलाइन। पोएम्स का सार,
बिंदु बनना। यह अभ्यास निरंतर रहता है। बाबा हमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि बिंदु बनने का अभ्यास निरंतर रहता है। कोई भी कर्म करते हुए यह स्मृति रहती है कि मैं ज्योति बिंदु इन कर्मेंद्रियों द्वारा ये कर्म कराने वाला हूँ। ये पहला पाठ स्वरूप में लाया है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि बिंदु बनने का ये पहला पाठ हमने स्वरूप में लाए हैं। तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं मम्मा का। और एक बार मम्मा से पूछा गया कि मम्मा आप अभी गेहूं साफ कर रहे हैं, अभी आपका क्या संकल्प चल रहा है? तो मम्मा ने कहा कि हम गेहूं साफ नहीं कर रहे हैं, हम साक्षी दृष्टा होकर कर्मेंद्रियों से साफ करा रहे हैं। मैं नहीं कर रही हूँ, करा रही हूँ। तो ऐसे मम्मा ने पहला पाठ शुरू में लाए थे। तो बाबा आगे कह रहे हैं कि आदि भी यही है, बिंदु बनना, और अंत में भी इसी स्वरूप में स्थित हो जाना है। तो सेकंड का ज्ञान, सेकंड का ज्ञान अर्थात ज्ञान का सार, सेकंड का ज्ञान स्वरूप बने हो। बाबा हमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम सेकंड के ज्ञान स्वरूप बने हैं। विस्तार को समाने के लिए एक सेकंड का अभ्यास है। जितना विस्तार में आना सहज है, उतना ही सार स्वरूप में आना सहज अनुभव होता है। बाबा में प्रश्न पूछ रहे हैं कि विस्तार में आना जितना सहज है, उतना हमें सार स्वरूप में आना सहज अनुभव होता है। ये हम अपने में चेक कर सकते हैं। तो बाबा फिर प्रश्न पूछ रहे हैं कि सार स्वरूप में स्थित हो, फिर विस्तार में आना, ये बात भूल तो नहीं जाते हो? सार स्वरूप में स्थित हो, विस्तार में आने से कोई भी प्रकार के विस्तार की आकर्षण नहीं होगी। अंडरलाइन। जब हम सार स्वरूप में स्थित होकर विस्तार में आएंगे तो कोई भी प्रकार के विस्तार की आकर्षण नहीं होगी। विस्तार को देखते, सुनते, वर्णन करते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि एक खेल कर रहे हैं। ऐसा अभ्यास सदा कायम रहे। तो हमें ऐसा अभ्यास सदा कायम रखनी है। इसको ही सहज याद कहा जाता है। इसको सहज याद कहा जाता है। तो बाबा आगे बता रहे हैं कि जीवन के हर कर्म में दो शब्द काम में आते हैं, चाहे ज्ञान में चाहे अज्ञान में। वो कौन से हैं? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। जो जीवन में हर कर्म में काम में आते हैं, वो दो शब्द कौन से हैं? बाबा ने कहा मैं और मेरा। इन दो शब्दों में ज्ञान का भी सार है। मैं अर्थात मैं ज्योति बिंदु व श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ब्रह्म कुमार व कुमारी हूँ। और मेरा अर्थात मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। मेरा बाबा इसमें सब आ जाता है। मेरा बाबा अर्थात मेरा वर्षा हो ही गया। अंडरलाइन। मेरा बाबा अर्थात मेरा वर्षा हो ही गया। तो यह मैं और मेरा दो शब्द तो पक्का है ना? बाबा बता रहे हैं कि ये दो शब्द पक्का है ना? मेरा बाबा कहने से अनेक प्रकार का मेरा समा जाता है। अंडरलाइन। जब हम मेरा बाबा कहते हैं तो अनेक प्रकार का मेरा समा जाता है। तो दो शब्द स्मृति में लाना मुश्किल है व सहज है? प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये दो शब्द मैं और मेरा स्मृति में लाना मुश्किल है व सहज है। पहले भी ये दो शब्द बोलते थे, अभी भी यही दो शब्द बोलते, लेकिन अंतर कितना है? मैं और मेरा, यही पहला पाठ भूल सकता है क्या? बहुत कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं और मेरा, यही पहला पाठ हम भूल सकते हैं क्या? ये तो छोटा सा बच्चा भी याद कर सकता है। बाबा ने कहा ये दो शब्द छोटा सा बच्चा भी याद कर सकता है। आप नॉलेजफुल हो ना? तो बाबा ने हमें टाइटल दिया कि हम नॉलेजफुल हैं। तो नॉलेजफुल दो शब्द याद न कर सके, ये हो सकता है क्या? इसी दो शब्द से माया जीत,
निर्विघ्न मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हो। अंडरलाइन। तो ये दो शब्द में और मेरा, इसी दो शब्द से हम मायाजीत निर्विघ्न मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हैं। दो शब्दों को भूलते हो तो माया हजारों रूपों में आती है। अगर हम दो शब्द भूलते हैं तो माया हजारों रूपों में आती है। आज एक रूप में आएगी, कल दूसरे रूप में, क्योंकि माया का मेरा मेरा बहुत लंबा चौड़ा है। माया का मेरा मेरा था मेरा नाम, मेरा मान, मेरा शान, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा संबंधी संपत्ति, एक्सेट्रा। तो बाबा आगे क्या कह रहे हैं कि और मेरा बाप तो एक ही है। एक के आगे माया के हजार रूप भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसे मायाजीत बन गए हो। बाबा हमें प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसे मायाजीत हम बन गए हैं। माया को तलाक देने में टाइम क्यों लगाते हो? सेकंड का सौदा है। बाबा ने कहा ये सेकंड का सौदा, सौदा अर्थात लेन देन व्यापार है, सेकंड का सौदा है। उसमें वर्ष क्यों लगाते हो? छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो। इस टॉपिक में बाबा ने अभी तक मूल्य चढ़ाई है 21 नवंबर 81। बाद में हम पढ़ेंगे। तो उसमें ब्रह्म बाबा ने ब्रह्म बाबा का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि शुरू से ही ब्रह्म बाबा ने सब कुछ छोड़ा और छूट गए। ब्रह्मा बाबा ने कभी भी यही नहीं सोचा कि साथी या संबंधी मुझे छूटे, छोड़े या छूटू। विघ्न डालने वाले डालने से छोड़े तो छूटू, भिन्न भिन्न परिस्थितियां मुझे छोड़े तो छूटू। तो ब्रह्मा बाबा ने ये बात पक्का किया था और इसमें हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो आगे बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ मेरा बाबा, फिर उसमें ही मगन रहेंगे। बाप को बार बार यही पाठ पढ़ाना पड़ता है। दूसरों को पढ़ाते भी हो फिर भी भूल जाते हो। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम दूसरों को पढ़ाते हैं फिर भी भूल क्यों जाते हैं। दूसरों को कहते हो याद करो, याद करो, और खुद फिर क्यों भूलते हो? तो बाबा ने हमें कहा कि हम दूसरे को कहते हैं कि याद करो, और फिर खुद क्यों भूलते हैं? तो बाबा ने एक साकार मूल्य में कहा था कि घड़ी घड़ी हम भूल जाते हैं क्योंकि हम सारे कल्प के भूले हुए हैं। और बाबा अब बैठे हमें समझा रहे हैं। और बाबा ने कहा था कि वास्तव में ये ज्ञान बहुत सिंपल है, बाकी याद की यात्रा से संपूर्ण बनना यही मेहनत है, जैसे बाबा ने कहा था। तो बाबा आगे कह रहे हैं कि कौन सी डेट फिक्स करेंगे जो अबुल बन जाओ। सभी की एक ही डेट होगी या अलग अलग हो सकती होगी। जितने यहाँ बैठे हो उन्हों की एक ही डेट हो सकती है। फिर बातें करना तो खत्म हो गया। खुशखबरी बल सुनाओ, समस्याएं नहीं सुनाओ। बाबा ने कहा कि हमें बाबा को खुशखबरी सुनानी है, समस्याएं नहीं सुनाना है। जैसे मेला व प्रदर्शनी करते हो तो उद्घाटन के लिए कैंची से फूलों की माला कटवाते हो, तो आज क्या करेंगे? खुद ही कैंची हाथ में उठाएंगे। वो भी दो तरफ जब मिलती है तब चीज करती है। तो ज्ञान और योग दोनों के मेल से माया की समस्याओं का बंधन खत्म हो गया। यह खुशखबरी सुनाओ। अंडरलाइन। बाबा ने कहा कि ज्ञान और योग दोनों के मेल से माया की समस्याओं का बंधन खत्म हो गया। ये खुशखबरी हमें बाप दादा को सुनानी है। आज इसी समस्याओं के बंधन को काटने का दिन है। आज इसी समस्या के बंधन को काटने का दिन है। एक सेकेंड की बात है ना, तैयार हो ना? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम तैयार हैं। जो सोचकर फिर ये बंधन काटेंगे वह हाथ उठाओ। फिर तो सब डबल विदेशी तीव्र पुरुषार्थ की लिस्ट में आ जाएंगे। बाबा ने आज डबल विदेशी को याद कर रहे हैं।
कि डबल विदेशी तीव्र पुरुषार्थ की लिस्ट में आ जाएंगे। तो इससे 2 दिन पहले 27 नवंबर 81 में बाबा ने कहा था कि बाबा डबल विदेशी बच्चों से रूह रेहान करने के लिए आए थे। तो आज भी बाबा डबल विदेशी को याद कर रहे हैं, तो हम ये मूल्य भी कंटिन्यूशन के रूप में ले सकते हैं। तो बाबा ने आगे कहा कि शून्य समय ही सबके चेहरे चेंज हो गए हैं, तो सब सदा के लिए हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? सभी चलते फिरते अव्यक्त वतन के फरिश्ते नजर आएंगे। अंडरलाइन। बाबा ने कहा कि अगर हम माया की समस्या का बंधन को काटेंगे तो हम चलते फिरते अव्यक्त वतन के फरिश्ते नजर आएंगे। फिर संगम युग फरिश्तों का युग हो जाएगा। इसी फरिश्तों द्वारा फिर देवताएं प्रकट होंगे। अंडरलाइन। इसी फरिश्तों द्वारा फिर देवताएं प्रकट होंगे। फरिश्तों का देवताएं भी इंतजार कर रहे हैं। फरिश्ताएं देवताओं का इंतजार कर रहे हैं। वो भी देख रहे हैं कि हमारे आने के लिए युग के स्टेज तैयार है। फरिश्ता और देवता दोनों का लास्ट घड़ी में होगा। देवताएं आप सब फरिश्तों के लिए वरमाला लेकर के इंतजार कर रहे हैं। अंडरलाइन। फरिश्तों को वरने के लिए आपका ही देवपद इंतजार कर रहा है। अंडरलाइन। हमारे देवपद ही हम फरिश्तों के लिए वरमाला लेकर इंतजार कर रहे हैं। बाबा ने आगे कहा, देवताओं की प्रवेशता संपन्न शरीर में होगी ना। वो इंतजार कर रहे हैं कि यह 16 कला संपन्न बने और वरमाला पहने। कितनी कला तैयार हुई है? बाबा हमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारे आगे कितनी कला तैयार हुई है। सूक्ष्म वतन में संपन्न फरिश्ते स्वरूप और देवताओं के मिलन का दृश्य बहुत अच्छा होता है। फरिश्तों के बजाय जब पुरुषार्थी स्वरूप होता है तो देवताएं भी दूर से देखते रहते हैं। तो फरिश्तों के बजाय जब हमारी ब्राह्मण पुरुषार्थी स्वरूप होता है तो देवताएं भी दूर से देखते रहते हैं। समय के प्रमाण समीप आते आते भी संपन्न न होने के कारण रह जाते हैं। यह वरमाला पहनाने की डेट भी फिक्स करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा कि ये वरमाला पहनने की डेट भी फिक्स करनी पड़ेगी। या फिर कौन सी डेट होगी? डेट फिक्स होने से जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आ जाते हैं। तो जब हम डेट फिक्स करेंगे तो जैसा लक्ष्य है वैसे लक्षण आ जाते हैं। वो डेट तो आज हो गई, तो ये भी नजदीक हो जाएगी ना, क्योंकि निर्विघ्न भव की स्टेज कुछ समय लगातार चाहिए, तब बहुत काल निर्विघ्न राज्य कर सकेंगे। अंडरलाइन। हमें निर्विघ्न भव की स्टेज कुछ समय लगातार बनानी है, जिससे हम बहुत काल निर्विघ्न राज्य कर सकेंगे। अभी समस्याओं के और समाधान के भी नॉलेजफुल हो गए हो। बाबा ने हमें कहा कि हम समस्याओं के और समाधान के भी नॉलेजफुल हो गए हैं। जो बात किससे पूछते हो उससे पहले नॉलेज के आधार से समझते भी हो कि यह ऐसा होना चाहिए। दूसरे से मेहनत लेने के बजाय, समय गंवाने के बजाय क्यों न उसी नॉलेज की लाइट और माइट के आधार पर सेकेंड में समाप्त करके आगे बढ़ते हो। अंडरलाइन। बाबा ने आज में समझाया कि दूसरों को बात पूछते हो उससे पहले हमें नॉलेज के आधार से समझना है कि ये ऐसा होना चाहिए, और दूसरे से मेहनत लेने के बजाय और समय वेस्ट करने के बजाय हमें अपनी नॉलेज की लाइट और माइट के आधार पर सेकंड में समाप्त करके आगे बढ़ना है। सिर्फ क्या है कि माया दूर से ऐसी परछाई डालती है जो निर्बल बना देती है। बाबा ने कहा कि माया दूर से परछाई डालती है तो हमें निर्भर बना देती है। आप उसी घड़ी कनेक्शन को ठीक करो, तो उसी टाइम हमें अपने कनेक्शन को ठीक करना है।
और कनेक्शन को ठीक करने से हम स्वतः ही मास्टर सर्वशक्तिवान हो जाएंगे। बाबा ने आगे कहा कि माया कनेक्शन को ही ढीला करती है, उसके सिर्फ संभाल करो। तो माया कनेक्शन को लूज कर देती है, तो उसे हमें संभाल करना है। ये समझ लो कि कनेक्शन कहाँ लूज हुआ है, तब निर्बलता आई है। कनेक्शन लूज होने से ही निर्बलता आई है। क्यों हुआ, क्या हुआ, ये नहीं सोचो। अंडरलाइन बाबा ने कहा क्यों हुआ, क्या हुआ, ये हमें नहीं सोचना है। क्यों क्या के बजाय कनेक्शन को ही ठीक कर दो तो खत्म। क्यों क्या के बजाय हमें कनेक्शन को ठीक कर देंगे तो खत्म हो जाएगा, कनेक्शन लूज होना खत्म हो जाएगा। सहयोग के लिए समय भर लो। बाबा ने कहा कि सहयोग के लिए समय भर लो। योग का वायुमंडल वाइब्रेशन बनाने के लिए सहयोग भर लो। बाकी और व्यर्थ बातें करना व विस्तार में जाना, इसके लिए कोई का साथ न लो। वो हो जाएगा शुभ चिंतन, और वो हो जाएगा परचिंतन। बाबा ने कहा कि योग का वायुमंडल वाइब्रेशन बनाने के लिए जब हम सहयोग लेते हैं तो ये हो जाएगा शुभ चिंतन, और व्यर्थ बातें करना और विस्तार में जाना तो ये हो जाएगा परचिंतन। बाबा ने कहा कि सब समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। तो सब समस्या का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। ये ही यह एक बात मेरा पार्ट ड्रामा में नहीं है। बाबा ने एग्जाम्पल देते हुए आगे कहा है कि हम क्या सोचते हैं कि मेरा पार्ट ड्रामा में नहीं है, मेरे को सहयोग नहीं मिला, मेरे को स्थान नहीं मिला, ये सब फालतू बातें हैं। बाबा ने कहा कि ये सब फालतू बातें हैं, सब मिल जाएगा। अंडरलाइन सब मिल जाएगा, सिर्फ कनेक्शन को ठीक करो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेगी। सब सब मिल जाएगा, तो इसके लिए हमें कनेक्शन ठीक करना है, तो सर्व शक्तियां हमारे आगे घूमेंगी। कहा जाने की फुर्सत ही नहीं होगी। बाप दादा के सामने जाकर बैठ जाओ। तो कनेक्शन जोड़ने के लिए बाप दादा आपके सहयोगी बन जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें बाप दादा के सामने जाकर बैठना है, तो कनेक्शन जोड़ने के लिए बाप दादा हमारे सहयोगी बन जाएंगे। अगर 1-2 सेकेंड अनुभव ना भी हो तो कंफ्यूज ना हो जाओ। बाबा हमें समझा रहे हैं कि जब हम कनेक्शन जोड़ते हैं तो अगर 1-2 सेकेंड अनुभव ना भी हो तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा सा जो टूटा हुआ कनेक्शन है उसको जोड़ने में 1 सेकेंड व मिनट लग भी जाता है, तो हिम्मत नहीं हारो। बाबा ने कहा कि हमें हिम्मत नहीं हारना है। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं, निश्चय के फाउंडेशन को हमें हिलाया नहीं है, और ही निश्चय को परिपक्व करो। बाबा मेरा, मैं बाबा का, इसी आधार से निश्चय की फाउंडेशन को और ही पक्का करो। अंडरलाइन बाप को भी अपने निश्चय के बंधन में बांध सकते हो। अंडरलाइन बाप को भी हम अपने निश्चय के बंधन में बांध सकते हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जब हम बाबा को मेरा बाबा कहकर याद करेंगे तो बाबा भी बंधे हुए हैं, और बाबा हाजिर नहीं हो, ये हो नहीं सकता। तो हमें अपने अधिकार और प्यार के रस्से से ऐसा बाबा को बांध के रखना है जो हिल न सके। बाबा ने इसे कहा था। तो बाबा आगे बता रहे हैं कि बाप को भी अपने निश्चय के बंधन में बांध सकते हो। बाप भी जा नहीं सकते, बाप भी जा नहीं सकते। इतनी अथॉरिटी इस समय बच्चों को मिली हुई है। अंडरलाइन अथॉरिटी, अधिकार हम बच्चों को मिली हुई है। अथॉरिटी की अथॉरिटी को नॉलेज को यूज करो। तो हमें अथॉरिटी को नॉलेज को यूज करना है। परिवार के सहयोग को यूज करो, परिवार के सहयोग को यूज करना है। कंप्लेंट लेकर नहीं जाओ, सहयोग की भी मांग नहीं करो। प्रोग्राम सेट करो, कमजोर होकर नहीं जाओ।
क्या करूँ, कैसे करूँ, घबरा के नहीं जाओ। बाबा ने कहा कि हमें क्या करूँ, कैसे करूँ, ऐसे घबरा के नहीं जाना है, लेकिन संबंध के आधार से, सहयोग के आधार से जाओ। समझा? सेकंड के सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर, ये संस्कार चेंज करो। बाबा ने कहा कि सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर, ये संस्कार हमें चेंज करना है। तो बाबा ने साकार मूल्य में भी कहा था कि जब रावण का संग, कुसंग हम बच्चों को मिलता है तो उसके संग से हमारे संस्कार सेकंड में सीढ़ी नीचे होती है, और जब सत का संग अर्थात पाप का संग में हम रहते हैं तो हम सेकंड में ऊपर होते हैं। तो बाबा ने आगे कहा है कि बाप दादा ने देखा है डबल विदेशी, नीचे भी जल्दी उतरते हैं, ऊपर भी जल्दी जाते हैं, नाचते भी बहुत है, लेकिन घबराने की डांस भी अच्छी करते हैं। बाबा ने कहा कि डबल विदेशी नीचे भी जल्दी उतरते हैं और ऊपर भी जल्दी जाते हैं। अभी यह भी परिवर्तन करते हैं, हमें परिवर्तन करना है। मास्टर नॉलेजफुल हो, फिर ये डांस क्यों करते हो? बाबा हमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम मास्टर नॉलेजफुल है, तो हम ये डांस क्यों करते हैं, नीचे ऊपर करने का डांस क्यों करते हैं? अच्छा, ऐसे मास्टर नॉलेजफुल, मायाजी निर्विघ्न, मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं और मेरा, दो शब्द को पक्का करने वाले, ऐसे बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी हमें ऐसा बनाने वाले रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवर जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, वाह टीचर वाह, वाह सदगुरु वाह। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और बाद में अपने मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। तो अभी हम डिस्कस कर सकते हैं आज की मुरली के पॉइंट। ओम शांति दीदी। ओम बोलिए। शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है सूक्ष्म पतन में संपन्न फरिश्ते स्वरूप और देवताओं को मिलन का दृश्य बहुत होता है। दूसरे पॉइंट में से कनेक्शन ठीक करने से मास्टर सर्वशक्तिमान स्वतः हो जाएंगे। ओम शांति। नमिता बहन बोली। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि संपूर्ण स्वरूप बनने के लिए स्मृति स्वरूप बनना है कि मैं आत्मा बिंदु बिंदु में ही समाई हुई हूँ। इसलिए संपन्न स्वरूप बनने के लिए जितना पॉइंट्स बाबा हमको देते हैं उसका सार है बिंदु बनना। तो पहला पार्ट मैं आत्मा हूँ यह स्वरूप में लाना है। तो कर्म करते करते कितना भी विस्तार को देखते सुनते वर्णन वर्णन करते फिर भी 1 सेकंड में अपनी स्वस्थिति को नहीं भूलना है। बाबा कहते हैं 2 शब्द नहीं भूलना है, मैं और मेरा बाबा।
मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और मेरा मानना मेरा बाबा, दूसरा न कोई। बातें मेरा नहीं, बाबा मेरा। किसी भी बातें पूछना नहीं। सदा स्मृति रहे कि मैं बाबा का हूँ और बाबा मेरा। तो बुद्धि बाबा के तरफ जाए तो माया टच कर नहीं पाएगी। हम निर्विघ्न भी बन जाएंगे, और बाबा से सारे शक्तियां मिलती है और स्थिति को सामना करने के लिए। जब बाबा को हम बाबा के सामने रहते हैं, बाबा को हम पहले बाबा स्मृति में पहले आता है, तो बाबा से सारा शक्तियां भी मिलते हैं। लेकिन स्मृति में रहे कि मैं बाबा का श्रेष्ठ आत्मा और बाबा मेरा, तब मिलता है शक्तियां। तो सारे बंधन से भी मुक्त फरिश्तापन का अनुभव भी होगी। मुझे याद करना है, पुरुषार्थ करना है, यह नहीं, मैं निरंतर बाबा के याद में हूँ, ऐसे अनुभव होगी। तब फरिश्तापन अनुभव होगी। तो बाबा ने कहा, यह एक एक सेकंड की बात है। चाहे कोई भी परिस्थिति या बातें आए, सेकंड में बाबा को सारे बातें को देकर बिंदु बनकर समा जाना। माना समय पर बाबा याद आए तो सारे मुश्किल समाधान हो जाए। और आज बाबा ने सहज याद किसको कहा? आज बाबा ने सहज याद किसको कहा आज की मुरली में? ओम शांति। विस्तार ओम। को देखते हाँ हाँ। सारी ओम। बोलना बोलना। हाँ जी। हाँ। ओम विस्तार सन। को देखते सुनते वर्णन करते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे एक खेल कर रहे हैं। ऐसे अभ्यास सदा कायम रखने से यही सहज याद कहा जाता है। ओम। ओम शांति दीदी बोलो। दीदी ने बोला, जैसे हम जितना भी विस्तार को देखते हैं, सुनते हैं या वर्णन करते हैं, लेकिन इसको खेल समझना है, ये सब खेल है। तो बाबा के तरफ बुद्धि जाएगी, ये सहज याद है, ये सब खेल है, इसका अभ्यास, इस अभ्यास में रहना है, तो ये सहज याद है। बाबा ने आज बोला मुरली में। ओम शांति। गायत्री बहन आप बोली। ओम शांति। आज बाबा ने ज्ञान का सार मैं और मेरा बाबा में अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रहा मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। विस्तार को अपने में एक सेकंड में समाने वाला मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ये बार बार अभ्यास करते रहेंगे, और सारे दिन की जो भी घटनाएं घटी हैं, उन सारी घटनाओं को एक सार में ले आएंगे कि मैं और मेरा बाबा। बस और कोई भी चीज याद रखनी है तो मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा शिव बाबा है। तो सारी की सारी बातें जो हैं वो विस्तार से सार में समा जाएंगी। और जब ये हर चीज को हम उसी चीज में देखेंगे, कुछ देखेंगे तो हम देखेंगे अरे ये तो घटना घटनी थी, कुछ सुनेंगे तो अरे ये तो ड्रामा है, कुछ भी वर्णन करने लगेंगे तो हम सिर्फ बाबा को और अपने ही समान को याद रख के करेंगे। अगर ये अनुभव हमें लगे कि हमें हर चीज में यही अनुभव फील हो, और ऐसे लगेगा सारा जीवन जैसे हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो जब हम इसको अपना खेल समझेंगे, और ये बार बार अभ्यास हो जाएगा। कहना तो बहुत आसान है, बाबा की बात को सुनना और उसको एक्सप्लेन करना बहुत आसान है, लेकिन उसको अपने अभ्यास में सदा के लिए लेके आना, उसी को हम बाबा की सहज याद बोलेंगे। तब हमें ना तो कभी व्यर्थ संकल्प आएगा बुद्धि में, ना कोई किसी के बारे में कोई बुराई दिखेगी, ना ही अपने बारे में कुछ अवगुण दिखेगा। सिर्फ मैं और मेरा बाबा ही याद रहेगा, उसको बोलेंगे सहज याद। हम्म। वैसे तो कहा जाता है कि हम आत्मा समझ के बाबा को याद करें, ये है सहज याद। लेकिन आज बाबा ने कहा कि एक सेकंड में सार रूप में स्थित हो जाना और फिर विस्तार में आना। और जब ऐसा करेंगे तो विस्तार की आकर्षण नहीं रहेगी, अनुभव होगा जैसे खेल कर रहे हैं। इसको बाबा ने सहज याद कहा। ये कितना डिफरेंट है ना। एक तो हम बाबा को याद करें
और एक सार रूप में स्थित होकर फिर विस्तार में आए। दोनों चीजें अलग अलग नहीं है। ललिता बहन बोलिए। शांति, ये जब मैं भी ये लाइन देखा था तो हमने भी यही समझा। सार स्वरूप अर्थात आत्मिक स्थिति, विस्तार यानी बाहर, जब हम बाहर किसी से भी बातें करते हैं तो बाबा हमेशा कहते हैं ना, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर दूसरे से बातें करो। तो इसका मीनिंग भी यही है कि सार स्वरूप, सार क्या है, सारे ज्ञान का सार एक पॉइंट बिंदी है। तो बिंदी, वही बिंदी स्वरूप में स्थित होकर हमको बाहर किसी से भी बातें करना है, तो हम किसी के आकर्षण में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी स्थिति आत्मिक की है। तो दोनों का मीनिंग सेम ही है हमेशा। हम्म। जब हमारी स्थिति आत्मिक होती है तो बाबा की याद ऑटोमेटिक होती है। जो आत्मिक स्थिति में है उसको बाबा को याद करने की मेहनत नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक याद में है। यूं कहे कि मैं बिंदु में स्थित होकर भी बाबा को याद करूंगा तो ये मेहनत है। और मैं बिंदु हूँ, बिंदु स्थिति में रह करके सब कुछ कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिक याद है। अच्छा, और क्या कहा बाबा ने? ये ऑटोमेटिक याद कैसे क्रिएट हो सकती है? करके देखना आज। अपने आप को केवल बिंदु समझना कि मैं कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूँ, संपर्क में आ रही हूँ, खेल खेल रही हूँ। बाबा याद ना आए ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो सत्य से कनेक्शन ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। मेहनत तब होती है जब देवान में होते हैं, क्योंकि फिर हमें सत्य को देखना मुश्किल लगता है। जो खुद आत्मिक स्थिति में है वही निराकार को फील कर सकता है, वही उसकी प्राप्तियों को अनुभव कर सकता है। इसमें योग में मेहनत नहीं। बैठते हैं, योग में बैठते हैं तब तो हो जाता है, लेकिन चलते फिरते वो काम ही याद आ रहे होते हैं साथ साथ। हालांकि हम मुंह से चल रहा होता है, मैं शक्तिशाली आत्मा, पवित्र आत्मा, महान आत्मा, विशेष आत्मा, लेकिन मन कहीं और भी जा रहा होता है। तो वो ऑटोमेटिक वाली कंसेप्ट नहीं बनता, मैं आत्मा हूँ वाला तो करते रहते। आप में से कोई शेयर करेंगे? और मीला बहन बोली। हाँ जी। हाँ, एक बाबा बोलते हैं कि हमेशा आत्मिक स्वरूप में रहकर बाबा को याद करो। तो मैं सोचती हूँ, बा, मैं भी बिंदु हूँ, और मेरे मेरे बाबा का स्वरूप भी बिंदु है। तो बिंदु बिंदु से मिलना आसान होता है, ऐसे मैं सोचती हूँ। ओम शांति। हम्म। अगर मैंने अपने आप को सचमुच बिंदु समझ लिया तो बिंदु का मतलब क्या है? जैसे वो ज्ञान का सागर है वैसे मैं भी मास्टर ज्ञान का सागर हूँ। जैसे वो सर्वशक्तिवान है वैसे मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जैसे वो शांति का सागर है वैसे मैं भी मास्टर शांति का सागर हूँ। माना समान स्थिति, बिंदु बन जाना माना समान स्थिति। तो कहते हैं है ना कि प्योरिटी प्योरिटी को खींचती है। वैसे ही जब हमारी ऐसी स्थिति बन जाती है तो बाबा ऑटोमेटिक खींचता है हमें अपनी तरफ। बाबा की तरफ ऑटोमेटिक खींचे चले जाते हैं, एक चुंबक की तरह। तो कनेक्शन स्वतः ही जुड़ जाता है, इसमें मेहनत नहीं है। दूसरी बात, चलते फिरते कैसे, यह है साक्षी दृष्टा का अभ्यास। सब कुछ हो रहा है लेकिन मैं डिटैच हूँ।
सब कुछ हो रहा है, मैं उसे खेल समझकर देख रही हूँ। बिंदु का मतलब ही क्या है? इस पुरानी दुनिया से, पुराने संबंधों से, पुराने शरीर से मर जाना, मर जीवा, इस पार्ट से डिटैच हो जाना। और फिर आपने वो सीन देखी है कि जब कोई शरीर के अंदर से आत्मा निकल जाती है, फिर वो कोशिश करती है कि मैं वापस इस शरीर में जाऊं, लेकिन जा ही नहीं पाती। वो बहुत कुछ बोलती है कि सुनो, मैं जिंदा हूँ, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ। उसके परिवार वाले रोते हैं, लेकिन वो सबको हिलाने की कोशिश करती है, बट टच नहीं कर पाती है। तो वैसे ही हमारा जीवन भी है। कोई क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, हम पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि हम बिंदु हैं। जो भी बातें आ रही है, जितनी भी बात आ रही है, वो सब बॉडी तक आ रही है, सब देह तक आ रही है। लेकिन मैं इन सब चीजों से न्यारी हूँ, डिटैच हूँ। जब ऐसी स्थिति रहती है तो खेल नजर आता है। फिर कोई भी विघ्न आए, मैं डिटैच हूँ, मुझ पर असर ही नहीं आएगा। और मेरी स्थिति इतनी होगी कि हर बात को स्वीकार करके चल सकती हूँ। इसको फिर बाबा माया जीत भी कह देता है। और गोपाल भाई, आप बोलिए। थैंक यू दीदी। ओम शांति। अ, जब बाबा का परिचय देते हैं, जब ये लेसन होता है, तो उसमें कुछ चीजें पहले बताई जाती है कि नाम क्या है, रूप क्या है, देश क्या है, काल क्या है। क्योंकि आत्मा का भी वही चीज है। नाम क्या है, रूप क्या है। तो जब हम एक एक चीज पे उसको अच्छे से उसको एनालाइज करते हैं, तो पहले तो हमें रूप देखना वक्त ना, बिंदु रूप है, उसको बिंदु रूप देखने का अभ्यास बार 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 बार। साक्षी होके खाना खा रहे हैं, रुक जाओ एक सेकंड, देखो अंदर। क्योंकि ये बीच बीच में हमें लगातार ये अभ्यास करना ही पड़ेगा, तभी ही ये बढ़ता जाता है। और दूसरा बाबा कहते हैं स्वरूप कैसा है, ज्योति स्वरूप। क्योंकि ये जो परिचय है हमारा, हमें अपना परिचय वो भी बहुत अच्छे से रियलाइज करना है उस चीज को। मैं बिंदु हूँ, बिंदु वो एक चीज हो गया। फिर स्वरूप कैसा है, लाइट का स्वरूप हूँ तो उसको देखो। साक्षी होके मैं बैठा हूँ, शीशे के सामने भी अगर बैठा हूँ तो देखो इस शरीर के अंदर कौन है, कैसी लाइट चमक रही। बार बार बड़ी दीदी जी का कहते थे कि वो एक अभ्यास बहुत करते थे कि वो हमेशा अपने आप को भ्रिकुटी के बीच में देखने का अभ्यास करते कि मैं ज्योति बिंदु। तो वैसे ही हमें कि हमारा देश कौन है, बार बार ही मैं अपने से बात करूं कि मेरा देश कहाँ है, कहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ का तो नहीं हूँ। जितना मैं बात करूंगा उतनी मुझे वो स्मृति आती चलेगी। तो वो मेरा बिंदु स्वरूप, वो ज्योति बिंदु, वो हमें अपना उसकी रियलाइजेशन बढ़ती जाएगी। और फिर जिसे कहते हैं देश काल, में किस काल की हूँ, मैं इस काल से भी परे हूँ, समय के बंधन से भी मुक्त हूँ। तो जैसे जैसे हम चिंतन अपने से बात करते चलेंगे, क्योंकि अपने आप को ही बाबा ने नॉलेज तो दी है, पर अपने आप को रियलाइज करना अपने आप से बैठकर, अपने आप से बात कर कर। अपने आप को तब कहते हैं ना बाबा के बच्चे, अपने को समय दो। इसमें समय देना पड़ेगा, ब्रह्मा बाबा ने भी समय दिया, मेहनत की। तो वैसे हमें भी वो मेहनत इसमें करनी ही पड़ेगी। और यह सबको भी ये अनुभव होता है कि हमारे ऐसे नहीं कि बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, पर अभी के इसमें अनुसार इसमें और जरूरत है और जोर लगाने। ओम शांति। हम्म, बहुत सुंदर। उर्मिला बहन, आप कुछ बोलेंगे? ये बताया, जैसे भाई ने बताया कि बाबा सभी के सागर है, जो गुणों के, शक्ति के, ज्ञान के। और मैं मास्टर हूँ। तो अभी मैं समझ गई है, आपने एक्सप्लेन किया और काफी भाई बहनों ने अच्छा बताया, मैं समझ गई हूँ। ओम शांति। हम्म, जी। लाइन में हम ऐसे कर सकते हैं, ओम शांति, सारे विचार को बिंदु रूप बन बिंदी लगा, ये भी हमारा
ओम शांति। आज बाबा ने माया के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त करने का तरीका बताया। माया का 1000 रूप समाप्त करने की विधि बताई। कैसे होंगे माया के 1000 रूप समाप्त? ये तो मेन चीज है, हमें याद रहनी चाहिए। सारा दिन क्या किस चीज का खेल होता है? माया का ही तो खेल होता है। क्या तरीका बताया बाबा ने? अगर आपके सामने माया आए, अलग अलग 1000 रूपों में आए, तो आपको कैसे बचना है? तरीका क्या है? गायत्री बहन बोली। हाँ, बाबा ने कहा है सबसे पहले तो उसे 1 सेकंड में तलाक देने की सोचनी है। उसके लिए पहला पॉइंट बाबा ने बताया कि मेरा बाबा इस शब्द में मग्न हो जाओ। दूसरा बाबा ने बताया कि दूसरों को याद करते भी फिर भी भूल जाओ। मतलब अगर दूसरा को याद भी आ जाए तो भी याद नहीं आना, सिर्फ एक ही बात याद आए कि मेरा बाबा। कि बाबा कह रहा है कि माया को जीतने के लिए अबूल बनने की डेट फिक्स करो कि मैं 1 हफ्ते के तक का टाइम अपने मन को देती हूँ, अपनी बुद्धि को देती हूँ। इसके बाद माया नहीं आनी चाहिए, इसके बाद ये व्यक्त संकल्प नहीं आने चाहिए। अगर हम भी अपने आप को डेट फिक्स कर देंगे तो उस डेट की जागरूकता में हम अपने आप को अटेंटिव रख पाएंगे। चौथा पॉइंट बाबा ने बताया कि ज्ञान योग दोनों के मेल से भी माया का समाधान, माया की समस्या को बांधा जा सकता है। कि ज्ञान के पॉइंट्स को योग करते हुए ज्ञान के पॉइंट्स को अगर हम लेते जाएंगे, क्योंकि माया ज्यादातर योग में ही आती है। योग करते रहते इधर उधर के संकल्प चलते हैं। तो अगर ज्ञान के पॉइंट्स का मनन चिंतन करते हुए, ज्ञान के पॉइंट्स को एम्बाइब करते हुए अगर हम योग करेंगे तो भी हम माया से मुक्त हो सकते हैं। चलते फिरते अव्यक्त स्वतंत्र में फरिश्ता हूँ ये फील करते रहेंगे, तब भी हम माया से मुक्त हो सकते हैं। और संगम युग में फरिश्ता युग, इस संगम युग को ही मैं फरिश्ता युग मान लूं और मैं मतलब जंप मार के देवता बन गई हूँ, ऐसे करके अगर मैं बार बार ड्रिल करती रहूं तो भी हम माया से मुक्त हो सकते हैं। तो बाबा ने ये 5-6 पॉइंट बताए हैं कि जिससे हम माया से जीत बन सकते हैं। सीधी सी बात है, जब भी आप कोई भी बात में ऐसे लगे कि माया आई है, तो आप चेक करो कि मन में थॉट्स क्या आ रहे हैं। तो उस वक्त यही आएगा, मेरी ये गलती नहीं थी बट ऐसा हो गया, मेरा भाव ये नहीं था, मेरा स्वभाव ये नहीं था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों ना था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बातें यही आती है, संकल्प यही उठते हैं। तब उस वक्त 1 सेकंड में अपने आप को स्मृति दिलाओ, मेरा ना स्वभाव है, मेरा ना संस्कार है, ना मेरी ये बात है, ना मेरे ये साथ हुआ है। मेरा बस एक बाबा है। ये जो भी बोल रहा है ना, ये मन बोल रहा है, ये माया का मन बोल रहा है। लेकिन मैं आत्मा इस माया मन से भी परे हूँ। मैं बिल्कुल बाबा के पास अपने हायर स्टेज में बाबा के समान स्थिति में बैठी हूँ। मेरे सामने बस मेरा बाबा है, मेरा सिर्फ एक है। तो जब हम ये सोचते हैं ना, तो बाकी जितने भी मेरे हैं वो सब मर्ज हो जाते, खत्म हो जाते हैं। तो कोई भी बात आए तो आप आज खुद से फील करके देखना, माया आई है तो ऐसे ही संकल्प चलेंगे अंदर में, ऐसी बातें आएंगी। तो उनको कहना ये मेरे नहीं है, ये मेरा नहीं है, मेरा सिर्फ एक बाबा है। तो फिर देखना कैसे बाबा बुद्धि से सब कुछ परिवर्तन करा देगा। नमिता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। जैसे ने आपने बोली कि 1 सेकंड की बाबा तो बोलती है ना, 1 सेकंड की बात है। तो ज्ञान में तो हमको तो ज्ञान मिलता है, लेकिन समय पर ज्ञान को यूज करना है। तो जब बातें आती है ना, तो बातें से हमें फंसते हैं, ये हुआ, क्या करोगी, कैसे हुआ, ये सब बात में जब फंस जाते थे तो हम बाबा को भूल जाते हैं। तो जब बाबा को भूल जाते, बाबा बोलते हैं ना 1 सेकंड के बात है, तो जब हम सब सारे बातें को भूल जाकर बाबा उस टाइम बाबा याद आए, तो बाबा याद आए, बाबा की तरफ बुद्धि जाएगी तो बाबा भी टचिंग देता है कि क्या करना है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि 1 सेकंड की बात है। तो जब हमारा बुद्धि
सारे बातों से निकल कर बाबा के तरफ चल जाए तो ऑटोमेटिक हमारा बाबा से टचिंग आएगी जो क्या करना है। तो कोई बाबा बोलते हैं कि 1 सेकंड की बात है, तो 1 सेकंड में भी हम माया जीत बन जाएंगे। ओम शांति। जी, पोल लॉन्च में आप सभी उसका आंसर कीजिए। और आशा बहन, आप होमवर्क दे सकते हैं और योग भी कराइएगा 2 मिनट, फिर क्लास एंड करेंगे। ओम शांति। आज हम होमवर्क लेंगे। पहला होमवर्क, मैं मायाजीत निर्विघ्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मायाजीत निर्विघ्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। आज हम यह सम्मान अपने स्मृति में रख बार बार रिवाइज और रियलाइज करेंगे और अनुभव करते हुए 7 बार या 30 बार या 108 बार लिखेंगे। दूसरा होमवर्क, आज हम एक टॉपिक पर विचार सागर मंथन करेंगे और उसका साकार या अव्यक्त मूल्यों से आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन है, ज्ञान का सार अर्थात क्या? तो आंसर जैसे कि ज्ञान का सार अर्थात मैं और मेरा बाबा, ज्ञान का सार अर्थात आना और जाना, बाप और वर्षा, मनमना बाबा और मध्य बाबा एंड सो ऑन। तीसरा होमवर्क, आज हम दिन भर क्यों क्या को खत्म करने का अभ्यास करेंगे और कनेक्शन को ठीक रखेंगे। और अब हम बाबा के साथ योग करते हैं। ओम शांति। त्रिकुटी के बीच चमकता हुआ मैं एक तेजस्वी ज्योतिर्बिंदु हूँ, अलौकिक प्रकाश हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। अनुभव करेंगे, अब मैं आत्मा अव्यक्त वतन में अपने अव्यक्त स्थिति में स्थित हूँ, अपने फरिश्ता स्वरूप में अपने प्राण प्यारे बाप दादा के एकदम सम्मुख हूँ। बाप दादा का दिव्य स्वरूप प्रकाशमय ब्रह्मातन और मस्तक पर शिव समा जगमगा रहे हैं। बाबा के चारों ओर डिवाइन लाइट का ऑरा है। बाबा मुझ फरिश्ते को दृष्टि दे रहे हैं और बाबा के दोनों नैनों से निकलती स्नेह और शक्ति की किरणें मुझ में समा रही है। अनुभव करेंगे, बाबा की वरदानी हस्त मेरे सिर पर है और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। मायाजीत भव, निर्विघ्न भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अब बाबा के वरदानों से भरपूर होकर मैं आत्मा उड़ जाती हूँ अपने असली घर परमधाम में। मेरे सामने ज्ञान सूर्य से बाबा और बाबा की लाइट माइट की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही है और मैं परमात्मा लाइट माइट को स्वयं में समा रही हूँ। सर्वशक्ति संपन्न बन गई हूँ। परमात्मा मिलन का अनुभव करके अपनी बुद्धि रूपी कलश में परमात्म शक्तियों से दुआओं से भरकर अब लौट आती हूँ साकार वतन में। अब साकार में रहते भी सदा यही अनुभव करती हूँ कि मैं परमात्मा की छत्र छाया में हूँ। सदा परमात्मा के छत्र छाया में रहकर मैं माया के छाया से परे हूँ। मैं मायाजीत हूँ। मैं हर विघ्न पर जीत पाने वाली निर्विघ्न आत्मा हूँ। मैं अपने योग बल और ज्ञान बल द्वारा सदा निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करती हूँ। मेरा हर कर्म बोल और संकल्प अब योग युक्त
युक्त युक्त है। प्यारे ब्रह्मा बाबा के हर कर्तव्य और चरित्र के कसौटी को मैं सदा सामने रखती हूँ। मैं अपनी सर्व शक्तियों को हर परिस्थिति में अधिकार से यूज करके नंबर 1 विजयी बनती हूँ। शक्तियों रूपी रचना को कार्य में लगाने और कनेक्शन को ठीक रखने वाली मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अनुभव करेंगे, मैं मास्टर नॉलेजफुल विश्व कल्याणकारी फरिश्ता बन सर्व शक्तियों को सारे विश्व में फैला रही हूँ। इन शक्तियों से विश्व की सर्व आत्माएं और प्रकृति के पांचों तत्व शक्तिशाली बन रही हैं और मेरे द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष कर रही हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, हैव अ नाइस डे। थैंक ओम यू शांति सिस्टर। दीदी। ऐसे मैं ओम शांति और दीदी। मैं और मेरा बाबा के बंधन में परमात्मा को बांधने वाले निश्चय के आधार पर परमात्मा को बांधने वाली आप सभी आत्माओं को शुक्रिया। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति दीदी। शांति। ओम ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा। थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया।